हाय एवरीवन। क्या आपके भी मुंह में बार बार छाले होते हैं और छालों की वजह से आपके मुंह में दर्द इतना होता है कि आपको खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है? तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केनाकोट पेस्ट यानी कि जेल के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, किसको यूज करना चाहिए और किसको नहीं यूज करना चाहिए, कौन सी कंपनी का आ रहा है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केनाकोट यानी कि जेल के बारे में। बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। फॉर नॉन इन्फेक्टिव माउथ अल्सर के लिए आता है। अगर आपके भी छाले हो रहे हैं तो आप ये यानी कि जेल यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंटेन आता है उस कंटेन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ट्राइमाइसिनोलोन एसीटोनोइड ब्यूसल्स पेस्ट आता है इसके अंदर, जो हर कोई यानी कि जेल के अंदर बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आता है तो अगर अदर कंपनियों में आपको मिल सकता है, लेकिन अगर इसकी कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एबर्ट हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का ये आता है और 170 रुपये और 34 पैसे का ये बाजार के अंदर मिलता है। एक्सपायरी डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2 साल की इसकी एक्सपायरी डेट आती है। जैसे आज बना हुआ है, 2 साल तक लॉन्ग एक्सपायरी आती है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है ये। डॉक्टर्स इस केनाकोट जेल को यहाँ पर आपको यहाँ पर किन किन कंडीशंस के अंदर यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मुंह के छाले हो रहे हैं, जैसे जीभ के है, होठ पे है, अंदर घाव हो रहे हैं, इनके अंदर आपकी प्रेजेंट की स्थिति देख के आपको यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं केनाकोट जेल को अल्सर के, है ना। तो आपके क्या हो सकता है, ये आपकी सूजन को कम कर सकता है, दर्द को कम करेगा और यहाँ पर आपके यानी कि हीलिंग का ये काम करेगा। केनाकोट जेल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, अमेजिंग वाले यानी कि इसके रिजल्ट्स है। अब इसकी डोज की बात की जाती है कि आप दिन में कितनी बार तक लगा सकते हो। वैसे तो 2 से 3 बार तक आप लगा सकते हो, लेकिन डॉक्टर्स आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के आपको बता दे कि 2 बार यूज करें तो आपको 2 ही बार यूज करना है, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। अब इसके साइड इफेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, इरिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या कहें तो यहाँ पर जलन बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको यहाँ पर नहीं यूज करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ठीक है। अगर आप ज्यादा दिन तक इस जेल को अगर आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सही होने की जगह आपके अल्सर बढ़ सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस आप कभी भी यानी कि इस केनाकोट जेल को लंबे समय तक आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। काफी लोगों को हम देखते हैं कि यानी कि लंबे समय तक यूज करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है। लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह धोना है, फिर हल्की सी अंगुली से लेके जहां पर अल्सर जीभ पे है, होठ पे है या अंदर है, घाव है, जहां पर भी जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर हल्का हल्का लगाना है। फिर लार छोड़ देनी है। लार नहीं छोड़ सकते हैं तो आप पानी से कुल्ला कर लीजिए, आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं यूज करना। इस बात का आप ध्यान रखिए, लिमिटेड ही यूज करना आप लोगों को यहाँ पर, है ना। और सुबह शाम आपको यहाँ पर यूज करना। वार्निंग की बात करते हैं कि किस व्यक्ति को ये केनाकोट यहाँ पर नहीं यूज करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, उस व्यक्ति को यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए ऑलरेडी पहले से कोई अल्सर की मेडिसिन चल रही है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर केनाकोट जेल बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इन सब के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर किसी को यहाँ पर केनाकोट के नाम से ड्रग्स से यहाँ पर एलर्जी है, जैसे ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड बुक्कल पेस्ट से अगर आपको यहाँ पर एलर्जी है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। इन सब के अलावा प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिला, छोटे बच्चों को प्रेजेंट की डॉक्टर की कंडीशन दिखा के फिर बाद में ही यूज करें। यानी कि आपकी प्रेजेंट की स्थिति देख के अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है तो यूज करें, अन्यथा नहीं यूज करें। इन बातों का आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, ये था केनाकोट न्यू जेल के बारे में। मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का यहाँ पर अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं कि घरेलू उपाय के बारे में, कि आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। अगर आपके अल्सर हो रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का आप परहेज कर सकते हैं जिससे कि आपके छाले कभी ना और हो भी रखे हैं तो जल्दी भी ठीक हो जाए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर आपके छाले हो रहे हैं तो छालों को ठीक करने के लिए आप कुछ नहीं, पान का एक मीठा पान आता है, छालों का पान आता है, वो खा सकते हैं, एक घरेलू उपाय, उससे भी छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं कि छाले क्यों होते हैं बार-बार? देखो छाले कई कारणों की वजह से हो सकता है कि आप मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके छाले हो रहे हैं। हो सकता है कि आप बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, है ना? पैकिंग डिब्बे वाला खाना वगैरह खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके मुँह के अंदर छाले हो सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका पेट ढंग से अगर साफ नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर यानी कि माउथ अल्सर हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ध्यान रखना कि फ्रेंड्स, ये अगर सभी समस्याएँ आपके साथ क्रिएट हो रही है, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि हमारा पेट साफ हो रहा है, तो मेरे को यूँ लगता है कि आपका ढंग से यहाँ पर पेट साफ नहीं होता, इसी वजह से ये यानी कि माउथ अल्सर होते हैं। दूसरा चौथा जो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पेट की गर्मी की वजह से भी अल्सर होता है। तो आप ऐसी चीज़ें ना खाएँ, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, है ना? ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो इसबगोल की भुस्सी आप रात को सोते समय 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके छाले यानी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाएँगे 1-2 दिन में। इन सब के अलावा आप त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ 2 चम्मच डेली रात को सोते समय। उससे क्या होगा कि आपका पेट साफ रहेगा, आपके पेट की गर्मी बाहर निकल जाएगी, तो आपके पेट में ठंडक पहुँचेगी तो धीरे-धीरे आपके अल्सर भी ठीक होने लग जाएँगे। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप अपने अंदर ध्यान रखते हैं, यानी कि ध्यान रखते हैं और चलते हैं, तो आपके कभी भी यहाँ पर माउथ अल्सर नहीं होंगे। तो माउथ अल्सर होने का जो सबसे मेजर कारण था, वो यही था कि पेट की गर्मी की वजह से होता है। तो आप बाहर का चीज़ें खाओगे पियोगे तो श्योर है कि आपके अल्सर होने ही होने हैं। ठीक है? और पेट नहीं साफ रहता है तो उसकी वजह से भी छाले होते ही होते हैं। तो अगर यहाँ पर अल्सर हो रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं घरेलू उपाय, और हो रखे हैं तो और बार-बार भी होते हैं तो भी ये जो मैंने घरेलू उपाय बताया जैसे इसबगोल है, त्रिफला चूर्ण है, ये यूज़ कीजिए, आपके कभी छाले होंगे ही नहीं, पेट साफ रहेगा तो छाले होने के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ें यानी कि आप यूज़ करें, और ऑलरेडी आपके यहाँ पर हो रखे हैं छाले, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और केनाकोट जेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी राहत मिल जाएगी यहाँ पर। बाकी इसके ऊपर भी बिल्कुल लिख रखा है, केनाकोट पेस्ट के ऊपर भी, भाई फॉर नॉन इन्फेक्टिव माउथ अल्सर, यहाँ पर इन्फेक्टिव है ना, बहुत ही अच्छा है। इजी टू स्क्वेब ट्यूब है, सॉफ्ट एप्लीकेटर है, डिजाइन रजिस्टर अप्लाइड है, बहुत अच्छा है। फिंगर फ्री एप्लीकेशन, यानी कि आप अपने फिंगर से भी आप अपने छालों के ऊपर, अल्सर के ऊपर आप लगा सकते हो। 7.5 ग्राम के अंदर ये ट्यूब आती है। हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगी, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से केनाकोट माउथ अल्सर जेल के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई घरेलू उपाय के बारे में या कुछ इस पेस्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।